पाठ क्रमांक 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। दोस्तों, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। The Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। स्थलमंडल अर्थात जमीन, जलमंडल अर्थात पानी और वायुमंडल अर्थात हवा। There are 3 main components of our environment. Lithosphere means land, hydrosphere means water and atmosphere means air. पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। Water covers a very big area of the Earth's surface and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is, ice, water and water vapor. जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. भूमंडल, लिथोस्फेयर। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। The solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms. पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। There are 2 main divisions of the Earth's surface. The large land masses are known as the continents and the huge water bodies are called the ocean basins. समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। The level of seawater remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। The highest mountain peak Metricton, Everest is 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. महाद्वीप, continents। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है।
यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। It covers about one-third of the total land area of the Earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia, Europe plus Asia. यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। यूरोप is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। It is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass. सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथ वेस्टर्न हेमिस्फेयर। द एंड्स, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is called an island continent. अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। Antarctica, completely in the southern hemisphere, is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा भारती। There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there. These are named as Maitri and Bharati. जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है।
The Earth is called the blue planet. More than 71% of the Earth is covered with water and 29% is with land. जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। Hydrosphere consists of water in all its forms. As running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere, all comprise the hydrosphere. पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use. यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. महासागर, oceans. महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगी, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। Oceans are the major part of hydrosphere. The ocean waters are always moving. The 3 chief movements of ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents. बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। The 5 major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean, in order of their size. प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South America surround it. अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is, India.
The shape of ocean is almost triangular. In the north, it is bound by Asia, in the west by Africa, and in the east by Australia. दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is bound by northern coasts of North America and Eurasia. यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। The Earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays. वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature, and other properties. These layers starting from Earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean, dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide, argon and others comprise 1% by volume. ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। Oxygen is the breath of life while nitrogen helps in the growth of living organisms. Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। The density of the atmosphere varies with height. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है।
You know, the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है. The temperature also decreases as we go upwards. वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है. यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है. कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है. गतिशील वायु को पवन कहा जाता है. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. जीवमंडल, बायोस्फीयर. जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है. यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है. The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है. It is in this zone that life, that is unique to this planet, exists. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं. जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है. पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं. The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है. इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है. For example, cutting of forests for fulfilling our needs of wood, or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया. As happened in the case of tsunami recently, parts of Andaman Nicobar Islands were submerged under water. झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है. यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है. कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है. इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है. Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. Carbon dioxide, CO2, is an important constituent of air. But increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperatures. This is termed as global warming. इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere, and the hydrosphere.
धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।